गोड्डा में किडनी स्टोन और प्रोस्टेट रोगियों के लिए विशेष इलाज लाइफ केयर हॉस्पिटल में दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे। गोड्डा के मिशन चौक के ठीक आगे स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में किडनी स्टोन और प्रोस्टेट जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टर ने प्रेस वार्ता के दौरान आम लोगों को किडनी और प्रोस्टेट से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर जागरूक किया। डॉक्टर ने बताया कि हाल के दिनों में किए गए इलाज और ऑपरेशन में लगभग 80% मरीज किडनी स्टोन से पीड़ित पाए गए। कई मरीज ऐसे भी सामने आए जिनकी किडनी का फंक्शन काफी हद तक खराब हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि किडनी स्टोन का समय पर इलाज नहीं करने से किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार 8 से 9 mm तक किडनी के स्टोन का इलाज कई मामले में दवा से किया जा सकता है, लेकिन 9 mm से बड़े स्टोन के लिए ऑपरेशन जरूरी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े स्टोन लंबे समय तक दवा खाने से नहीं निकलते और इलाज में देरी करने से किडनी को अस्थायी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि कई मरीज लंबे समय तक केवल दवाई लेते रहते हैं, जिससे उनका पैसा भी बर्बाद होता है और बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किडनी स्टोन का समय रहते सही जाँच और इलाज जरूर कराएं। किडनी स्टोन से बचाव के लिए डॉक्टरों ने भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर घंटे 1 गिलास पानी पीना चाहिए। जिन मरीजों को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि दोबारा स्टोन बनने की संभावना कम हो सके। साथ ही समय समय पर अल्ट्रासाउंड और जरूरी जांच करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार किडनी स्टोन बिना किसी लक्षण के भी मौजूद रहता है। डॉक्टर ने बताया कि जब किडनी स्टोन निकलकर पेशाब की नली में फंसता है तब अचानक तेज दर्द होता है। यह दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों या 2-3 दिन तक भी रह सकता है। ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ने प्रोस्टेट की समस्या को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब लगना, रात में नींद का बार बार टूटना और पेशाब का फ्लो कमजोर हो जाता है। ऐसे मरीजों को समय पर जांच और इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर ने जानकारी दी कि वे फरवरी माह की 19 और 20 तारीख को दोबारा गोड्डा में लाइफ केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगे। मरीज पहले से अपनी जांच रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। जरूरी पड़ने पर ऑपरेशन की प्रक्रिया पहले ही तय कर ली जाएगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में दिल्ली से आए विशेष डॉक्टरों द्वारा आधुनिक तकनीक से इलाज किया जा रहा है, जिससे गोड्डा और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। आगे आपको सुनवाते हैं डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। आज किस उद्देश्य से हम लोगों को यहाँ पर प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस मैं किया है? एक्चुअली लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मैं कल से यहाँ तकरीबन 15 से 20 ऑपरेशन किए और उनमें से तकरीबन 80% पे ऑपरेशन जो हुए वो पत्थर के लिए हुए, किडनी पत्थर के लिए। और कुछ मरीज ऐसे भी मुझे मिले जिनकी किडनी ऑलरेडी नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई, काम नहीं कर रही है। हमने पत्थर निकाले हैं, अब ऊपर वाले के हाथ में उनका फंक्शन रिकवर होगा या नहीं होगा। तो मैं पब्लिक की जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने किडनी पत्थर के जो है इसके इलाज में देरी ना करें। किडनी को ख़राब मत होने दें। उससे पहले कि किडनी आपकी डैमेज हो जाए आप उसका इलाज कराएं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े स्टोन है। 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन कभी भी दवाई से नहीं निकलता है। ये मुझे जन पब्लिक को बताना है। 8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 10 mm से बड़ा स्टोन। रादर बुक्स में तो सिर्फ 5 से 6 mm, तो हम यहाँ चूंकि थोड़ा बड़ा साइज लेके चलते हैं अपने देश में, लेकिन अदरवाइज 5 से 6 mm से बड़े पत्थर जो है उनके लिए ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना है। और यहाँ क्या करते हैं मरीज हमारे, जड़ी बूटियाँ खाते रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं जो इस चीज़ के माहिर नहीं हैं, और वो उनको दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, और अल्टीमेटली क्या मिलता है, पत्थर भी नहीं निकलता और साथ में किडनी खराब हो जाती है और किडनी डैमेज हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और किडनी का लॉस जो है एक अंग बदन का चला जाता है। जो जिन लोगों को किडनी की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए, वो लाखों करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी उनको किडनी नहीं मिलती है। तो इसलिए मेरी पब्लिक से यही गुजारिश है कि आप अननेसेसरी दवाइयाँ मत खाओ और यहाँ पे आइए। मैं गोड्डा लाइफ केयर हॉस्पिटल में हर मंथ में आता हूँ, या 2-3 दिन रुकता हूँ। आप आइए, एक बार कंसल्टेशन लीजिए, मेरे से बात करें, मैं समझाऊंगा। अगर ज़रूरत होगी ऑपरेशन की तो ऑपरेशन ही उसका हल है, और अगर नहीं है तो मैं दवाई दूंगा, और प्रॉपर दवाई दूंगा जिससे आपका फ़ायदा होगा। तो ऐसी मुझे बड़ा कभी दुख हुआ कल, जो ऐसे पेशेंट्स ऑपरेट किए मैंने जिनका किडनी का फंक्शन ऑलमोस्ट चला गया है, और उन्होंने अपनी किडनियाँ खो दी हैं एक पत्थर की वजह से, और काफ़ी टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, जो पैसा भी ज़ाया किया उन्होंने। और मैं पब्लिक के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आप ये पत्थर यहाँ बहुत कॉमन है। आप पानी काफ़ी पीते रहो, हर घंटे 1 गिलास, आधा गिलास पानी पीते रहो, ताकि जिनका पत्थर बना हुआ है उनको तो ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि उनको दोबारा पत्थर बन सकता है। और जिनका नहीं है वो भी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वक्तन फ़वक्तन अपना टेस्ट करवाते रहें,
क्योंकि अगर पत्थर किडनी में बन गया, उसको जल्दी पिकअप किया, जल्दी डायग्नोज किया, तो हम उसका सही इलाज सही टाइम पे कर सकते हैं और विदाउट काजिंग एनी डैमेज, यानी कि पेशेंट को कोई डैमेज पहुंचाए बगैर उसका हम इलाज करेंगे। तो यही इसी चीज़ के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बुलाया। मैंने सर लक्षण किसे पता चलेगा लोगों को? मोस्टली जब पत्थर किडनी से बाहर निकलता है, फंसता है नली में, तो बहुत दर्द आता है, बहुत सीवियर पेन आता है और वो दर्द 1-2 दिन रहता है या आधा घंटा 1 घंटा भी कभी रहता है। अगर जल्दी से इंजेक्शन ले लिया, दवाई ले लिया, तो फिर वो दर्द जल्दी चला जाता है, उसके बाद कोई भी पता नहीं चलता है। तो मेनली क्या है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, अपना एक्सरे करवाना है, सीटी करवाना है, और उसके बाद जो उसके फाइंडिंग्स मिले उसके बेस पे हम उसका इलाज करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स यूजुअली किसी और तकलीफ के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें पत्थर का पता चल जाता है। तो कहने का मकसद यह है कि बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिनका कोई अक्षर नहीं, कोई सिम्टम नहीं होता है, पेशेंट किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करवाता है और पता चलता है कि पत्थर है। और जब किडनी से बाहर निकलता है, फंसता है, तभी दर्द आता है, तब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तब हमें एज पेशेंट, जो हमारे पास एज सिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको बोलते हैं, वो आते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो किडनी स्टोन्स हैं वो साइलेंट स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा पत्थर के अलावा हमारे जो कल मरीज ऑपरेट हुए, उनमें प्रोस्टेट के मरीज ऑपरेट हुए। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा था। प्रोस्टेट के लिए भी आइए आप, क्योंकि देखिए आपका प्रोस्टेट तो बदन का एक हमारा अंग है, लेकिन इसका जब बड़ा हो जाता है उम्र के साथ, तो इससे पेशाब में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। रात को कई बार जागना पड़ता है, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है, पेशाब का फ्लो कमज़ोर हो जाता है, पेशाब बार बार लगता है और पेशाब में काबू करना मुश्किल हो जाता है। पेशाब बाथरूम जाने से पहले ही लीक हो जाता है या बहुत ज़ोर का लगता है। तो ऐसे मरीजों को भी आना चाहिए। माँ बहनें हमारी जिनको पेशाब में दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार यहाँ पे, और पेशाब लीक, खांसने छींकने से पेशाब लीक होता है, ऐसे मरीज भी आएँ। मैं अगले मंथ फरवरी में 19 और 20 तारीख को यहाँ अवेलेबल रहूंगा। इन 2 दिनों आइए और अपना मुलाहिजा कराइए यहाँ पे। उससे पहले आकर के लोगों को संपर्क यहाँ पर कर लेना है। बिल्कुल, उनको टच में रहना है। जिनका फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में ऑनलाइन भी, मैं व्हाट्सएप में इन टच रहता हूँ यहाँ हॉस्पिटल के साथ, ये मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं। जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो वो पेशेंट हम पहले ही उनको प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन के लिए, उनके टेस्ट वगैरह करते हैं, और मैं जब आता हूँ उनका हम ऑपरेशन करते हैं। सर अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को हाँ, मैं डॉक्टर अशफाक अहमद गिलानी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी तालीम जो हुई है हैदराबाद से हुई है। अपोलो हैदराबाद से मैंने ट्रेनिंग अपना किया है और अभी मैंने दिल्ली से आना जाना कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं हर महीने तकरीबन 10 से 12 दिन झारखंड और वेस्ट बंगाल में अवेलेबल रहता हूँ और यहाँ बहुत सारे मरीज जो है वो मेरे आने का फ़ायदा उठाते हैं। और मेरी गुजारिश है यहाँ के लोगों के, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक्सेस हेल्थ केयर के लिए बहुत कम है, दूर दूर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर यूरोलॉजी के हवाले से। जो ट्रीटमेंट मैं दिल्ली में अपोलो में करता हूँ या बड़े दुनिया हॉस्पिटल मुल्क के बड़े हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हो रहा है किडनी स्टोन्स का, वही इलाज आपके यहाँ पे भी होगा, वही टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, वही मशीनें यूज़ होगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।